कई बार ये वर्ड सुना होगा सर्कुलर नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, इसमें डिफरेंस क्या है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। पहले मैं स्टार्ट करती हूँ नोटिफिकेशन से। एक बात मैं आपको बता दूँ, सर्कुलर नोटिफिकेशन ये जो मैं बात कर रही हूँ वो टैक्सेशन के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, टैक्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ। चाहे मैं बात करूँ डायरेक्ट टैक्स की या मैं बात करूँ इनडायरेक्ट टैक्स की, दोनों ही केस में सर्कुलर और नोटिफिकेशन वाला वर्ड यूज़ होता है। सो स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन से। फर्स्ट एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज जीएसटी एक्ट है। जीएसटी एक्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें कई बार लिखा हुआ होता है कि इस मैटर पे गवर्नमेंट आगे चल के नोटिफाई करेगी। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट अपना नोटिफिकेशन लेके आती है उस मैटर पे। सो वो जो नोटिफिकेशन होता है वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, यानी डिपार्टमेंट के लिए और साथ में एसएससी यानी जो टैक्स पेयर है, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसके लिए भी होता है ये चीज़। ये हुआ नोटिफिकेशन। सो नोटिफाई करके गवर्नमेंट ने पब्लिक को बता दिया, सबको बता दिया कि हाँ ये चीज़ ऐसे होगा। फिर हम लोग बात करते हैं सर्कुलर की। अब सर्कुलर क्या होता है, गवर्नमेंट ने चीज़ें सब बता दी, एक्ट में भी लिख दिया, नोटिफिकेशन में बता दिया, पर अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है इन चीज़ों में। तब ऐसे केस में गवर्नमेंट सर्कुलर लेके आती है। सर्कुलर में गवर्नमेंट बता देती है कि इस चीज़ को ऐसे किया जाएगा, इस प्रोसेस का ये जो डाउट है इसको, इसका मीनिंग ये रखा गया है। सो जो ये सर्कुलर ये क्लैरिफिकेशन देता है चीज़ों पे। सो ये सर्कुलर क्लैरिफिकेशन के लिए होता है। सो सर्कुलर इशूड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, चाहे मैं डायरेक्ट टैक्स कहूँ या ये भी कह सकती हूँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो लोग भी इशू करते हैं। टू गाइड एसएससी एंड ऑफिसर फॉर फॉलोइंग पर्पस, डील विथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, क्लैरिफाइड डाउट, स्कोप, मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। एक्ट में कुछ बात है उसको क्लैरिफाई करना है, नोटिफिकेशन कोई बात है जिसको क्लैरिफाई करना है, तो सर्कुलर लाया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स नहीं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ला सकती है। डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय सर्कुलर बट एसएससी इज नॉट। अब चलो गवर्नमेंट के साइड से ये तो आ गया हम लोग के पास सर्कुलर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ने हमें सर्कुलर इशू कर दिया। अब जब सर्कुलर इशू कर दिया तब क्या होगा, जो टैक्स का जो भी डिपार्टमेंट है उनको वो सब चीज़ मानना पड़ेगा, वो उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते। बट एसएससी अब उस पर भी चीज़ें एप्लीकेबल हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि हाँ जो ये सब बताया गया सर्कुलर में, क्या उसे वो चीज़ सही लग रहा है, क्या उसे वो बेनिफिशियल लग रहा है अपने लिए। उसे लगता है कि ये बेनिफिशियल नहीं है उसके लिए और उसको सही नहीं लग रहा है ये चीज़, तो वो ऐसे केस में इस चीज़ को, सर्कुलर को चैलेंज कर सकता है। गवर्नमेंट का जो ये सर्कुलर है इसको चैलेंज कर सकता है, कहाँ पर, कोर्ट में। सो सर्कुलर जो है वो एसएससी के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, यानी जो टैक्स पेयर है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या मैं कहूँ इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो उन पे बाइंडिंग नहीं होता। वो लोग क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं इसे कोर्ट में। वहीं अगर नोटिफिकेशन की बात करूँ तो नोटिफिकेशन आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव इफेक्ट ऑफ टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज आप जीएसटी एक्ट खोल के देखोगे तो उसमें कई बार लिखा होगा कि इस मैटर पे गवर्नमेंट आगे चल के नोटिफाई करेगी। सो ये नोटिफाई क्या करती है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आती है और पब्लिक को, सबको बताती है कि हाँ ये वाली चीज़ जो है, ये जो मैटर है इसे इस तरह से हुआ जाएगा, यानी इसमें ये टैक्स एप्लीकेबल होगा या इसमें टैक्स नहीं एप्लीकेबल होगा, ये एग्जेम्प्टेड है, जो भी कानून बताना होगा वो नोटिफिकेशन के थ्रू बता देती है। नोटिफिकेशन आर बाइंडिंग ऑन बोथ। अब ये नोटिफिकेशन है ये बाइंडिंग दोनों पे होता है, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, टैक्स का डिपार्टमेंट हो या एसएससी हो, इन दोनों को इसको फॉलो करना पड़ेगा, वो लोग चैलेंज नहीं कर सकते इसे। सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन इशू नोटिफिकेशन टू मेक और अमेंड इनकम टैक्स लॉ। सो इसलिए हम जैसे कि बताया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स भी नोटिफिकेशन ला सकती है। और साथ में ये भी ध्यान में रखिए, जीएसटी के केस में भी वो यूज़ होता है ये सर्कुलर नोटिफिकेशन वर्ड, और इसीलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नोटिफिकेशन ला सकती है। सो आई होप ये छोटी सी बात आपको क्लियर हुई हो कि कैसे ये नोटिफिकेशन और सर्कुलर सेम नहीं है। जहाँ एक तरफ हम लोग ने देखा कि नोटिफिकेशन बाइंडिंग इफेक्ट लाता है, सर्कुलर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं लाता। ये भी देखा हमने कि एक्ट में कई बार लिखा हुआ रहता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, इसलिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आती है, जबकि सर्कुलर गवर्नमेंट कुछ बातों का क्लैरिफिकेशन देने के लिए लाती है। सो जैसे कि आप देख रहे हो ये है नोटिफिकेशन, और ये देख रहे हो पब्लिक के लिए इशू किया गया है। इस तरह से दिखता है एक नोटिफिकेशन, जब भी इशू होता है वो इस तरह से दिखता है। नीचे दिया हुआ रहता है किस जिसने इशू किया है, दैट इज डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोद कुमार।
उनका नाम दिया हुआ है और ये डेटेड, इस तरीके से फॉर्मेट में रहता है नोटिफिकेशन। अगर मैं बात करूं आपसे सर्कुलर की, तो जैसा कि आप देख रहे हो ये है सर्कुलर, इस तरह से रहता है और सर्कुलर में दिया हुआ रहता है एड्रेस किया हुआ है किसको दिया जा रहा है। जैसे कि देख रहे हो ऊपर तो दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जीएसटी पॉलिसी विंग ने इसे इशू किया है। डेट दिया हुआ है 2, तो 2 किसको दिया है, ये डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है। 2 चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर सेंट्रल टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, ये लोग को दिया गया है। और सब्जेक्ट आप देखोगे सर्कुलर है ये, और यहाँ पर दिया हुआ है क्लैरिफिकेशन। जनरली कोई डाउट या कोई क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर इशू करती है गवर्नमेंट। इस तरह से दिखता है। सर्कुलर नंबर होता है, नोटिफिकेशन नंबर होता है, लास्ट में दिया हुआ रहता है जिसने इशू किया उसका नाम, दैट इज प्रिंसिपल कमिश्नर जीएसटी योगेंद्र गर्ग। ये है तरीका, फॉर्मेट मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन और सर्कुलर का। ये भी बताया कि चाहे मैं डायरेक्ट टैक्स कहूँ या इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करूँ, डेट इज जीएसटी के बारे में बात करूँ या इनकम टैक्स के बारे में बात करूँ, दोनों ही केस में नोटिफिकेशन और सर्कुलर का यूज़ होता है। और क्या होता है उसका फॉर्मेट मैंने वो भी बताया। स्टिल आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी उनका जवाब देने की। थैंक यू, बाय बाय।